बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफर और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग इस तिथि को किया जा सकता है। बेतिया डीईओ के पास, बेतिया डीईओ रहे रजनीकांत के पास करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा नगद बरामदी के बाद विभाग के कान खड़े हो गए और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ी बैठक की गई। एस सिद्धार्थ साहब मुख्यमंत्री के साथ इन दिनों प्रगति यात्रा पर है। शिक्षकों का इंतजार और करना होगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। बेतिया के डीओ रहे जिस पदाधिकारी का आप नाम जान रहे हैं, उनके पास इतनी बड़ी अवैध संपत्ति प्राप्त होने के बाद, मिलने के बाद बिहार शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। शिक्षा विभाग के कान खड़े हो गए हैं कि एक जिला स्तर के पदाधिकारी रहे व्यक्ति के पास 3 करोड़ से भी ज्यादा नगद बरामद किया गया, किलो में सोना और चांदी बरामद हुए, अचल संपत्ति प्राप्त हुई। यानी कि कुल मिलाकर यूं कहा जा सकता है कि अब शिक्षकों की कहने की जरूरत नहीं कि हमें शोषण किया जाता है। आखिर उनके पास यह संपत्ति शिक्षकों के शोषण का है। हर एक छोटी सी बड़ी कार्य के लिए पैसे की उगाही डीओ साहब के द्वारा किया जाता रहा हो। तब तो इतना हुआ, अब शिक्षकों को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं होगी शायद कि शिक्षकों को शोषण किया जाता है। खैर, यह अलग बात है, लेकिन इतनी संपत्ति बरामद होने के बाद अब शिक्षा विभाग अपनी किरकिरी नहीं करवाना चाहती है। ट्रांसफर के नाम पर शिक्षकों को लुटवाना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर ट्रांसफर के नाम से फिर कहीं के डीईओ अगर इस तरह से कुकर्म वाली खेल खेलते हैं, भ्रष्टाचार बनते हैं, भ्रष्टाचारी बनते हैं, तो ये सिद्धार्थ की जो इमेज है, जो उनका व्यक्तित्व है, वह दागदार हो जाएगा। कोई टेंशन, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग पर, एसीएस पर उंगली उठे, सरकार पर उंगली उठे, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। इसलिए बड़ी बैठक बिहार शिक्षा विभाग में एसीएस एस सिद्धार्थ के नेतृत्व में सोमवार को किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मैनुअली अब कुछ ट्रांसफर नहीं होगा, एक भी शिक्षक ऐसे नहीं होंगे। अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही तमाम तबादले किए जाएंगे। देखिए, 1,90,000 से भी ज्यादा शिक्षकों ने अभी आवेदन किया और कछुए की चाल की तरह शिक्षा विभाग ने मात्र कैंसर पीड़ित 35 रेगुलर शिक्षकों का ही ट्रांसफर कर सकी है। अभी विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक की तबादला बाकी है। असाध्य रोग से पीड़ित विशिष्ट शिक्षक भी होंगे, हैं, उनका भी होगा, उनकी लिस्ट जनवरी महीने में एक लिस्ट जारी होने की संभावना थी, लेकिन हमें नहीं लगता कि यह लिस्ट जारी होगी, क्योंकि अभी 2-3 दिनों तक ये सिद्धार्थ प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे और अब मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले ये सिद्धार्थ चाहते हैं कि मेरे पीछे में ट्रांसफर को लेकर कोई कार्य न हो, जो भी हो मेरे सामने हो, ताकि इसमें कोई घालमेल नहीं हो। अगर कुछ हुआ तो सीधा बदनामी इस सिद्धार्थ पर जाएगा, इसलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। हालांकि यह जो कुछ भी होगा लेट भले ही हो, लेकिन यह बिल्कुल ठीक ठाक होगा, और नहीं तो विभिन्न जिलों से जिस प्रकार से खबरें आ रही थी कि ट्रांसफर में भी लेन देन चलेगा, बाजार में रेट खुल गए थे, प्रधान शिक्षकों के संबंध में भी बातें आने लगी है कि मनचाहा पोस्टिंग के लिए संपर्क किया जा रहा है। यह कोई आधिकारिक रूप से यह बयान नहीं आया है, लेकिन यह कही सुनी हुई बातें जो शिक्षकों में हलचल मची हुई है आ रही है कि अगर कहीं
प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग में जिला को यह दायित्व दिया गया तो वहां भी मनचाहे विद्यालय के लिए बाजार गर्मागर्म रहेगा। खैर, बात ट्रांसफर की। ट्रांसफर को लेकर मैंने पहले ही कई बार कहते आया हूं कि अगर जनवरी महीने में ट्रांसफर हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा अब तक सामने मुद्दा यही दिखाई दे रहा है, इंटर और मैट्रिक की परीक्षा। लेकिन अगर इंटर मैट्रिक की परीक्षा के बाद जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा तो शिक्षा विभाग कुछ नहीं कर पाएगी, जनगणना पहले करवाएगी, क्योंकि अब भारत सरकार के आदेश से जनगणना होगी। उसमें किसी प्रकार के गड़बड़ेशन हुआ तो जो भी इसमें गड़बड़ेशन कराने वाले होंगे वो नपेंगे। तो ऐसे तो फरवरी भर जरूर मान लीजिए कि आपको लंबा इंतजार अब करना होगा। फरवरी में अगर जनगणना की कुछ बातें नहीं हुई, परीक्षा के बाद कुछ नहीं हुआ, तब तो हो जाएगा, और नहीं तो कुछ और कार्य आ गए या चुनाव की कुछ बातें आ गई तो अब तो लंबा इंतजार। जिस प्रकार से पूर्व के जो शिक्षक हैं 15 सालों से इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफर को लेकर, जो नियोजित के रूप में रहे हैं, अब विशिष्ट शिक्षक भी बन गए हैं, अब 1 साल और फिर इनको इंतजार करना होगा। साल न कहिए, 2-3-6 महीना तो जरूर, लेकिन माना जा रहा है कि फरवरी महीने में ट्रांसफर की लिस्ट जारी होगी। और जिस तरह से वहां पर फेज बनाए गए थे उस फेज के अनुसार ही होंगे, लेकिन मैनुअली नहीं, मैनुअली ट्रांसफर नहीं होगा। अब जो भी होगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा और एस सिद्धार्थ के नेतृत्व में होगा। कारण तो आप जान गए हैं कि बेतिया से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, उस तस्वीर के मद्देनजर कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब शिक्षकों का इंतजार जो है और लंबी होगा। माना जा रहा है कि ट्रांसफर एक बार फिर से लटक गया है, लटका ही माना जाएगा। और अभी भी बहुत शिक्षकों को यह विश्वास नहीं है कि अब मेरा ट्रांसफर होगा, क्योंकि अगर मामला लटकते गया तो फिर तो भटकना जरूरी है। फिर कहा जाएगा कि अब तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, फिर से आवेदन दीजिए, फिर से कुछ कीजिए। देखिए, खबर बताया जाता है, मैंने बताया था कि 26 जनवरी को प्रधान शिक्षकों को हो सकता है कि ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। तो विभाग कब क्या फैसला ले लेती है ये हम पर आप पर निर्भर नहीं करता है, तो खबरें तो बदल जाती है और आपको लगेगा कि खबर झूठी बता रहे हैं। अब ये विभाग इस बीच कुछ बड़ा निर्णय ले ले तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन 3-4 दिनों तक अभी ये सिद्धार्थ साहब जो है प्रगति यात्रा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। इस दरमियान इस संबंध में कुछ भी संभव नहीं है। और आज है 28 जनवरी, 29-30 2-3 दिनों की बात है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। अब जो भी होगा इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के बाद ही होगी। रही बात प्रधान शिक्षकों की, तो प्रधान शिक्षकों की भी कमोबेश यही स्थिति होने वाली है, लेकिन उसके लिए कार्य जारी है। और ये सिद्धार्थ जैसे ही इस पर संतुष्ट हो जाएंगे, प्रधान शिक्षकों की वह लिस्ट जारी हो जाएगी, पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इस पर भी उम्मीद लगाइए कि अब इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के बाद ही होगा, क्योंकि 40,000-38,000 शिक्षकों की बात है। अगर उसमें लगा दिया जाएगा तो मैट्रिक इंटर में, और वहां से उनकी पोस्टिंग इधर उधर किया जाएगा, तो परीक्षा बाधित होने की संभावना हो जाएगी और यह रिस्केबल हो जाएगा। तो अब लंबा इंतजार करना होगा। और शिक्षकों की जो बातें थी, आरोप लगता था कि शिक्षक ही इधर उधर करते हैं, तो नहीं, अब यह साबित हो गया कि शिक्षक तो बेचारे हैं, वह इशारे पर दौड़ते हैं, इशारे पर आते हैं, पर अधिकारी केवल भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। यह अब सबके जुबान पर बातें हैं। जो बड़े बड़े घोटाले के बात किया करते हैं विभिन्न विभागों में, तो अब सबकी नजर जो है शिक्षा विभाग पर भी आ गई है और आनी भी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षा विभाग के अधिकारी के पास 3 करोड़ से भी ज्यादा नगद संपत्ति बरामद हुई। उनकी पत्नी जो है बोरे में पैसे भर कर रखे, बेड पर पैसा बिछा हुआ रहे, कैश लोक बन गया। तो यह तो पूरे देश स्तर पर एक चर्चा का विषय बन गया कि एक जिला का पदाधिकारी शिक्षा विभाग के पास में इतनी बड़ी दौलत। माना तो यह भी जा रहा है
कि सत्ता पक्ष के साथ में उनका एक अच्छा रिश्ता होने की भी बवाल चलता था। लोग उससे भयभीत रहते थे और शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी के वो चहेते भी थे। माने राज्य स्तर के जो शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी थे उनके चहेते भी थे, इसलिए कोई उंगली भी नहीं उठाता था। बवाल तो होता था, लेकिन ना जाने वह बवाल कैसे थम जाता था, किसके इशारे पर थम जाता था, कहा नहीं जाता। लेकिन अब जांच बहुत ही ढंग से किया जा रहा है, माना जा रहा है कि इसमें बहुत कुछ सामने निकल कर आएगी। खैर कुछ भी निकल कर आए, लेकिन शिक्षकों का दर्द फिलहाल बना हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अभी लंबा इंतजार करना होगा। तकलीफ तो है, लेकिन इस तकलीफ को समझने वाले भी हैं, लेकिन अब वह नहीं चाहते हैं कि अब हम पर भी उंगली उठे। कोई हड़बड़ाहट में अब काम नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हड़बड़ाहट में काम किया जाएगा तो फिर भ्रष्टाचार के आगोश में शिक्षक जाएंगे, शिक्षकों का लूटने का काम किया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर मंथन के बाद निर्णय लिया गया कि मैनुअली नहीं, अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगा। क्योंकि के पाठक के समय में इतनी बड़ी बहाली को सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया, लेकिन अब तक किसी प्रकार से पोस्टिंग में उंगली नहीं उठी है। इस चीज को भी देखा जा रहा है। भले ही जो बहाली हुई कई अवैध रूप से हुए, कई का सर्टिफिकेट गलत हुआ, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है कोई किसी प्रकार की गड़बड़ेशन की बातें निकल कर नहीं है। विभाग इस पर भी मंथन कर रही है, किया भी गया है। तो तमाम चीजों को देखते हुए विभाग इस पर अब निर्णय लिया है कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफर जो आवेदन दिए हैं उनका सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। फिलहाल लंबा इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए दूसरी खबर लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।